सावन के पावन अवसर पर घर में व्रत और पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। इसी बीच ईशा अपने मन में एक बड़ा फैसला करती है। चाहे उसके और सूरज के रिश्ते में कितनी भी दूरियां क्यों न आ गई हों, फिर भी वह अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए पूरे विश्वास के साथ व्रत रखने का संकल्प लेती है। जब सूरज को यह पता चलता है कि ईशा ने उसके लिए व्रत रखा है, तो वह भावुक हो उठता है। उसे एहसास होता है कि नाराजगी के बावजूद ईशा के दिल में उसके लिए सम्मान और अपनापन अब भी बाकी है। इसी भावना के साथ वह ईशा के पास पहुंचता है और कहता है कि अगर उसने पत्नी का धर्म निभाया है, तो वह भी पति होने का अपना फर्ज निभाना चाहता है। ईशा यह सुनकर हैरान रह जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए कहती है कि अब पहले वाले सूरज और आज के दादा भाई में बहुत फर्क आ चुका है। उसके शब्दों में दर्द और शिकायत दोनों साफ दिखाई देते हैं। इसके बावजूद सूरज पीछे नहीं हटता। वह शांत मन से ईशा का श्रृंगार करता है। मांग में सिंदूर भरते समय उसके चेहरे पर पछतावा, प्रेम और अपने रिश्ते को फिर से संभालने की चाह साफ नजर आती है। वह मन ही मन यह वादा भी करता है कि हर परिस्थिति में ईशा की खुशियों और सम्मान की रक्षा करेगा। सूरज के इस व्यवहार का असर ईशा के दिल पर भी पड़ता है। वह अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन में पुराने दिनों की यादें फिर से ताजा होने लगती है। ऐसा महसूस होता है कि दोनों के बीच जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी ओर अवनी अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही होती है। पूजा का समय होने पर जब परिवार के सभी सदस्य एकत्र होते हैं, तब सूरज को एहसास होता है कि अवनी वहां मौजूद नहीं है। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वह उसके कमरे तक पहुंचता है और प्यार से उसे पूजा में शामिल होने के लिए कहता है। लेकिन अवनी का दर्द गुस्से में बदल चुका होता है। वह टूटे हुए मन से सवाल करती है कि आखिर वह किस अधिकार से पूजा में बैठे, जबकि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। उसकी बातें सुनकर सूरज गहरी सोच में पड़ जाता है। वह महसूस करता है कि अवनी को सबसे ज्यादा सहारे और हिम्मत की जरूरत है। इसी भावना से वह उसे मानसिक रूप से मजबूत करने की कोशिश करता है और उसका आत्मविश्वास ला। सावन के पावन अवसर पर घर में व्रत और पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। इसी बीच ईशा अपने मन में एक बड़ा फैसला करती है। चाहे उसके और सूरज के रिश्ते में कितनी भी दूरियां क्यों न आ गई हों, फिर भी वह अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए पूरे विश्वास के साथ व्रत रखने का संकल्प लेती है। जब सूरज को यह पता चलता है कि ईशा ने उसके लिए व्रत रखा है, तो वह भावुक हो उठता है। उसे एहसास होता है कि नाराजगी के बावजूद ईशा के दिल में उसके लिए सम्मान और अपनापन अब भी बाकी है। इसी भावना के साथ वह ईशा के पास पहुंचता है और कहता है कि अगर उसने पत्नी का